नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना ज्योतिष आचार्य पंडित शंकर जी आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे सुख के बारे में कि हमारे जीवन में सुख कब आता है, किस प्रकार से आता है और किस कंडीशन में आता है। और यदि हमारे जीवन में सुख सुविधा नहीं है, जीवन में लग्जरी नहीं है, उन्नतिशील कार्य नहीं है, प्रगतिशील जीवन का लक्ष्य नहीं है, तो यह क्यों नहीं है? हमारे जीवन में ऐसा, हमारे कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कारण हम जो सुख भोगना चाहते हैं, जिस प्रकार के सुख चाहते हैं, उस प्रकार के सुख हमारे जीवन में हमको नहीं मिल पाता है। हम आजीवन संघर्षरत रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। मित्रों, ये सब जो चीज़ है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में सुख कैसे आएगा। मित्रों, सुख सुविधा और ऐश्वर्य, लग्जरियस लाइफ, गाड़ी बंगला, मकान, प्रॉपर्टी, ज़मीन, ये जितने भी सुख सुविधा संबंधित आत्मीय सुख, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, महिला मित्र, पति का सुख, पत्नी का सुख, शारीरिक सुख, ये जितने भी प्रकार का सुख संबंधित समस्या है, वो सभी शुक्रदेव से हमको मिलता है। यदि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य है, बहुत ज़्यादा सुख सुविधा है, जीवन लग्जरी है, जीवन में बहुत सारे सुखों का हम उपभोग कर रहे हैं, तो हमारा शुक्र बहुत बढ़िया है, उच्च स्थान पे बैठा होगा। जन्म पत्रिका में यदि शुक्र पहले घर से लेके, लग्न से लेके 12वें स्थान तक गिनने पर यदि शुक्रदेव 12वें घर में बैठा है, द्वादश स्थान में यदि शुक्रदेव बैठा है, तो हमारे जीवन को लग्जरी कर देता है, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य देता है, सुख सुविधा देता है, हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा सुखों से भर देता है। हमारे पास जो गाड़ी होगा वो एक से एक बड़े कंपनी का होगा, BMW, मर्सिडीज जैसे होगा, यदि शुक्रदेव उच्च कोटि के बैठे हैं। वहीं यदि शुक्रदेव कमज़ोर हो गया, जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में शुक्रदेव यदि कमज़ोर है, तो हमें किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। हम चाह कर भी किसी भी चीज़ को अपना नहीं सकते। हमें शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, घर गृहस्थी का सुख नहीं मिलेगा, पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। यदि कोई महिला है तो उसे पति का सुख नहीं मिलेगा, यदि कोई पुरुष है तो उसे महिला की सुख नहीं मिलेगा। ये जितने प्रकार की सुख संबंधित समस्या सभी को शुक्रदेव से देखते हैं। मित्रों, यदि शुक्रदेव सिंह राशि में पूरे जन्म पत्रिका में जहाँ कहीं पर भी 5 नंबर लिखा है और उस 5 नंबर पे यदि शुक्रदेव विराजमान है, तो हमें सुख सुविधा से वंचित रहना पड़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा हर चीज़ को पाने के लिए। छोटी से छोटी वस्तुओं को पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जब सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य के संपर्क में जो भी ग्रह आता है, यदि शुक्र आता है तो अस्त हो जाता है, बुध आता है तो अस्त हो जाता है, गुरु आता है तो अस्त हो जाता है। यानी सूर्य इतना प्रबल है, सूर्य की रोशनी इतना तेज है, सूर्य के आसपास में जो भी ग्रह जाएगा, सूर्य अपने प्रकाश से उसको अस्त कर देगा। उसके जो सूर्य के पास में जो ग्रह बैठेगा, सूर्य के प्रभाव से वह ग्रह प्रभावहीन हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। जब कोई ग्रह सूर्य के साथ उपस्थित होता है, सूर्य के युति में होता है या सूर्य के दृष्टि में होता है, तो उसको हम अस्त ग्रह बोलते हैं, क्योंकि सूर्य अपने प्रभाव में लाकर उसको प्रभावहीन कर देता है। मित्रों, शुक्र का जो राशि है वो तुला राशि है, और जब शुक्रदेव मीन राशि में होता है तो उच्च का माना जाता है, और जब शुक्रदेव उच्च का होता है तो हमारे जीवन में हम बहुत ज़्यादा, हमारे जीवन को ऐश्वर्य से भर देता है, हमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। यदि उसी शुक्र पर
शुक्र की दशा चल रही हो, शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, बुध, चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पे ग्रह पे पड़ रहा हो, तो फिर उसमें कहना क्या है, उसमें तो 4 चांद लग जाता है। जहाँ हमें किया कार की ज़रूरत है वहाँ हमें मर्सिडीज मिलेगा, जहाँ हमें एक छोटे से मकान की ज़रूरत है 100-150 गज में प्लॉट में मकान बना लेंगे, वहाँ हमें एक बहुत बड़ा बेंगलो मिलेगा। सुख सुविधा का संपूर्ण चीज़ घर में व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ मिलेगा। ये है शुक्रदेव। शुक्रदेव जब देते हैं सुख, सभी प्रकार के सुख सुविधा से हमारे जीवन को भर देते हैं। हमें जब छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमें बहुत बड़ा मिलता है। उस समय हमें किसी भी कार्य को करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिना कार्य किए बहुत ज़्यादा सुख सुविधा मिल जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक कार खरीदना चाह रहे हैं और शुक्रदेव आपकी कुंडली में प्रबल योग कारक है, बहुत ज़्यादा योग कारक हैं और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो आप तो एक छोटा सा कार खरीदोगे किसी मामूली सी कंपनी की, लेकिन आने वाले सालों में आपके पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा, जब योग बनेगा कार लेने की तो आप छोटी कार ना लेकर के बड़ी लंबी कार लोगे। ये है शुक्र का प्रभाव जब शुक्र योग कारक होता है। लेकिन वही शुक्र पर यदि राहु की दृष्टि पड़े, केतु की दृष्टि पड़े या राहु केतु की युति में हो तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष आ जाता है, हमारे पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण हो जाता है। राहु और शुक्र के एक साथ होने से यह एक लंपट योग बनाता है और इस योग में जब जन्मे जातक को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी योग बनता है। लंपट तो एक अपने आप में बोलने में ही खराब लगता है, यार ये तो लंपट आदमी है, इसका क्या विश्वास करना, ये तो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, इसका कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। लंपट मतलब जो धोखा देने वाला होगा, जो धोखा दे सकता है। जिसके कुंडली में राहु और शुक्र एक साथ युति में हो, ऐसे लोगों का बहुत कम विश्वास किया जाता है। मित्रों, ये तो नहीं कह सकते कि कैरेक्टर खराब है, लेकिन हाँ, ऐसे लोग एक जगह लंबे समय तक रुकते नहीं है, एक रिलेशनशिप में रुकते नहीं है। इनको कई सारे रिलेशनशिप चाहिए होता है, क्योंकि राहु किसी भी ग्रह के प्रभाव को या तो कम कर देता है या बढ़ा देता है। कम करना अलग बात है, लेकिन राहु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देता है, जिसके वजह से मन में हमेशा एक सेक्सुअलिटी की भावना जागृत होती है, हमेशा एक विशेष प्रकार की भावनाएं जागृत होती है, जिसको लेकर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनता है। और वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमारे घर में गृहस्थी में कलह का कारण बनता है। मित्रों, शुक्र का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योग होता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे घर को, हमारे गृहस्थी को, हमारे फैमिली को चलाने के लिए। यदि शुक्रदेव शुभ है तो कहना क्या है, लेकिन यदि शुक्रदेव आपके कुंडली में, आपके जन्म पत्रिका में राहु केतु शनि मंगल के साथ युति में है तो आपको शुक्रदेव का उपाय करना चाहिए, नहीं तो आपके विवाह में समस्या आएगा, आप अपने जीवन में प्रगति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप अपने जीवन में उन्नतिशील नहीं हो पाएंगे, आपके जीवन लग्जरी लाइफ नहीं आ पाएगा आपके जीवन में। मित्रों, ये कुछ जो शुक्र से संबंधित समस्या है, शुक्र से संबंधित जो उपाय है वो हमने आपको बताया है। अब बात करें उपाय के लिए, तो उपाय क्या करें। शुक्रवार के दिन किसी भी लाल गाय को रोटी खिलाना चाहिए, ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कई सारे ऐसे योग हैं, कई सारे उपाय हैं जिसको करने से आप सबका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसीलिए शुक्रदेव को प्रबल करना बहुत ज़रूरी है। इतना अगर मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।